तकलीफ से मरे, कोई अपने बाप को तकलीफ से इतना मरते हुए देख के कैसे रह सकता है, बताइए ना। हम लोग आपके सामने अपने पापा को देखे मरते हुए। बाप सब कुछ होता है इंसान के लिए। हाँ, बाप ही नहीं रहा, हम सब मार दिए, ऐसे मारे, इतना तकलीफ से मारे थे मेरे पापा को। इस होली को पूरा देश रंगों में सराबोर था, लेकिन 29 मार्च 2021 को मधुबनी के एक गांव में खून की होली खेले जाने की तैयारी थी। राइफल बंदूकों से लैस हत्यारों का इरादा बेहद खौफनाक था। महमदपुर गांव के पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का पूरा परिवार हमलावरों के निशाने पर था। 29 मार्च को महमदपुर गांव में रहने वाले पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का परिवार भी होली खेल रहा था। तभी अचानक से गांव में ही उन्हें हथियार बंद लोगों ने घेर लिया और उनके परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग के दौरान कई राउंड गोलियां सीधे शिकारों पर दागी गई। मौके पर ही पूर्व सैनिक के 2 बेटों की मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह के एक भतीजे जो बीएसएफ के जवान थे, वो भी होली की छुट्टी में गांव आए हुए थे। गोलियां उन्हें भी लगी। इसके अलावा पीड़ित पक्ष के पड़ोसी महंत के बेटे को भी गोली लगी। 2 लोगों की हत्या से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। महमदपुर गांव से कुल 6 लोगों को लेकर लोग आनंद फानन में अस्पताल पहुंचे। बाद में 2 लोगों के अलावा सुरेंद्र सिंह के एक और बेटे, फौजी भतीजे और महंत के बेटे ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बिहार में इस हत्याकांड के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जातीय रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस केस में पुलिस की कथित लापरवाही भी शामिल है। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के बेटे मछली का कारोबार करते थे। कई जगहों पर उन्होंने तालाब भी ले रखा था। इसी कारोबार से उनकी ये रंजिश इलाके के ही एक शख्स प्रवीण झा और उसके साथियों के साथ शुरू हुई। मछली के कारोबार में लगातार दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच पिछले साल छठ के दौरान सुरेंद्र सिंह के सबसे बड़े बेटे पर दूसरे पक्ष के लोगों ने SC/ST केस दर्ज कराया। इसके बाद डीएसपी ने प्रूव भी कर दिया। घर वालों का आरोप है कि यह झूठा केस था, लेकिन पुलिस की लापरवाही से घर का बड़ा बेटा जेल चला गया। वो अभी भी जेल में ही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे कांड की जड़ करीब 2 साल से चला आ रहा मछली कारोबार का ही विवाद है। बताया जा रहा है कि होली की सुबह भी आरोपी प्रवीण झा और सुरेंद्र सिंह के बेटे आमने सामने हुए थे। इसके बाद आरोपी प्रवीण वहां से निकल आया और फिर हथियार बंद लोगों के साथ वापस लौटा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस मामले में बेनीपट्टी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस में पुलिस ने चश्मदीदों के बयान के आधार पर 35 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। जिले के SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेनीपट्टी SDPO के नेतृत्व में SIT गठित की है। इस केस में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद महमदपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। गलियां सुनसान पड़ी है और ग्रामीण कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हत्याकांड के बाद से यहां के लोगों में सबसे ज्यादा आक्रोश पुलिस पर ही है। घर वालों का साफ आरोप है कि अगर पुलिस ने परिवार के बड़े बेटे पर दायर SC/ST केस की सही से पड़ताल की होती तो शायद उस वक्त आरोपियों का मन इतना नहीं बढ़ता। इधर घटना स्थल से 4 बाइक, मोबाइल, 8 खोखे और 2 लोहे की रॉड बरामद की गई है। पुलिस की स्पेशल टीम इन्हीं सुरागों के जरिए फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। 6 दिन हो गया, कहाँ कोई कुछ कर रहा है। हाँ, 6 दिन हो गया मेरे पापा लोग मरे हुए। कोई कहाँ कुछ कर रहा है, बस देख रहे हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई नहीं कुछ कर रहा है। हम लोग कौन इंसाफ दिलाएगा। इतना तकलीफ से मरे, कोई अपने बाप को तकलीफ से इतना मरते हुए देख के कैसे रह सकता है, बताइए ना। हम लोग आपके सामने अपने पापा को देखे मरते हुए। बाप सब कुछ होता है इंसान के लिए। हाँ, बाप ही नहीं रहा, हम सब मार दिए, ऐसे मारे, इतना तकलीफ से मारे थे मेरे पापा को। बॉर्डर पे मरते तो ये हो रहा था कि मेरे पापा बॉर्डर पे मर। आज तक बॉर्डर पे कोई एक भी खरोच भी नहीं आया मेरे पापा को, लेकिन यहाँ पे मार दिए सब।
अभी तो सब लोग आए हैं, फिर सब तो अपने अपने घर जाएंगे ना, सब अपने अपने घर जाएंगे। हम लोग कितना 4 दिन हुआ था, नहीं अच्छे से बात किए थे हम लोग, नहीं कुछ 4 दिन में मेरे पापा को आए हुए। कैसे उन लोग घूम कैसे रहा है यार? उन लोग को फांसी का सजा किया, उन लोगों को तो ऐसा मारना चाहिए, ऐसा तरपा के कि उन लोग तड़पे लेकिन जान नहीं निकले, ऐसे मारे मेरे पापा को। फांसी बहुत कम है, अगर नहीं होता हम लोग को पकड़ के दे हम लोग उसको काट देंगे, जैसे मेरे पापा को काटे थे हम लोग भी काटेंगे। देखा अपने पापा को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, अभी सब घूम रहा है। और मेरा गोदी में पानी इतना काटे थे, तब्बर भी गला काटने जा रहे थे, दौड़े सबको भागा। ये काट दिए, यहाँ पे गोली मारे थे, यहाँ पे मारे थे, ये चीर दिए थे, ये फाड़ दिए थे, तब्बर भी गला काटने जा रहे थे। वो लोग ऐसे घूम रहा है इतना, हाँ उन लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसे घूम रहा है। हम लोग अनाथ हो गए, हम लोगों के पास कोई है, अब मेरे पापा ही एक थे, कोई नहीं है हम लोगों के पास।